हिमाचल में सियासी भूचाल आया है। सवाल यह है कि सुक्खू सरकार का क्या होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी, कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कल ही चली जाएगी। हमारे साथ विजय डोगरा जी हैं कांग्रेस से, हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता, और संजय शर्मा जी हैं बीजेपी से, बीजेपी हिमाचल के प्रवक्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद। विजय डोगरा जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को लेकर, कांग्रेस के लिए जो चुनौतीपूर्ण हालात इस वक्त बने हुए इस पर? देखिए, चुनौतियां तो आती जाती रहती हैं। जहां तक बात सरकार का है, सरकार ये 5 वर्ष चलेगी और जिस तरह के क्यास और अटकलें लगाई जा रही थी, अभी भी जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हमारे विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और जो उनकी नाराजगी है उस नाराजगी को बड़ी जल्द हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ आ गए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सभी इकट्ठे होकर इस जंग को जीतेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह की ये जो अटकलें हैं या जो ये बातें चल रही हैं, ये तो जैसे सरकार बनी थी पिछले साल 2022 दिसंबर में, ये तब से ये अटकलें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से जिस तरह की बातें हो रही हैं ऐसी बातें नहीं हैं। और जहां तक रोष है, रोष भी अपनों के साथ ही होता है। और जहां कहीं लेकिन विजय डोगरा जी, इतना रोष, इतनी नाराजगी कि अपनी ही सरकार को खतरे में डाल दिया जाए, इतना रोष कि अपनी ही सरकार के केंद्र की तरफ से जो अपनी पार्टी के प्रत्याशी आए वो हार जाएं? जी, इसमें कई तरह की बातें हैं। अब उन बातों को छेड़ना, क्योंकि कल चुनाव हो गया है राज्यसभा का और जो राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीत गए हैं। अब इस बात को बार बार कहना कि क्या गलतियां हुई, अब जो गलतियां हुई हैं उसका खमियाजा तो भुगत लिया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज फिर भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ यहाँ 5 वर्ष काम करेगी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और संगठन के बीच जो कुछ छोटी मोटी कोई अगर बातें भी हैं उनको भी सुलझा लिया जाएगा और मसला बड़ी जल्द सुलझा के, और जो विधायक हैं हमारे वो भी साथ देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब फैसला तो क्योंकि हाईकमान को करना है। जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो अपनी रिपोर्ट अभी बनाएंगे, विधायकों से वो मिल रहे हैं, बैठक अभी जारी है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है और सभी को साथ लेके चलना ही तो सबसे बड़ी बात है। मैं आता हूं सर इन बातों पर, जो सभी को साथ लेकर चलने की बातें हो रही हैं और सरकार बची हुई है, बार बार दावा किया जा रहा है और सरकार 5 साल चलेगी। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। संजय शर्मा जी, लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी, साजिश रची जा रही थी, लेकिन सरकार 5 साल चलेगी, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, इस सरकार का पतन निश्चित है। क्योंकि यह सरकार झूठ के सहारे, झूठ की गारंटी इन्होंने जनता को दी थी और उस गारंटी के बोझ के तले इस सरकार का गिरना लगभग तय है। सरकार अब मात्र दिनों की बात है कि कितने दिन में गिरती है। जिस तरह का आचरण सत्ता पक्ष ने पिछले कल किया है, जब विपक्ष वहां पे मत विभाजन मांगता है वित्त प्रस्ताव के ऊपर, आप स्पीकर जो है वो कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करते हैं। जिस तरह का आचरण आज स्पीकर ने आज भी विधानसभा के अंदर किया है, निश्चित तौर पे ये डरे हुए थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मत विभाजन वहां पे हो और सरकार बजट के सत्र में गिर जाए। इसलिए मत विभाजन ना हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो है वो निलंबित किया गया। तो इससे सरकार की बौखलाहट नजर आ रही है, सरकार बहुमत हो चुकी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के चुनाव में हमने अपना उम्मीदवार दिया था और उसको जिताने का काम जो है वो कांग्रेस के विधायक इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज वो भी जनता को सामना कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जनता उनसे हिसाब मांगती है। 14 महीने बीत गए, आपने जो कहा था वो करके नहीं दिखाया, इसलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली भी और सरकार की झूठ की गारंटी। संजय शर्मा जी, कांग्रेस के नेताओं का, मुख्यमंत्री का और बाकी नेताओं का यह कहना है कि जनता ने चुनी थी सरकार और जनता की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। हमारी क्या साजिश है? इनके विधायक खुलेआम पत्र लिख रहे हैं और आज नहीं लिखने को शुरू किए। उन्होंने बजट सत्र में नहीं कहा, उससे पहले कह रहे हैं। इनके विधायकों ने
मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इनकी पार्टी की अध्यक्षा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलती है, वहां पे इनकी कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह किए। उनके पुत्र ने, आज वीरभद्र सिंह के पुत्र ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इसमें बताइए भारतीय जनता पार्टी कहां है? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। संजय शर्मा जी। विजय डोगरा जी, बात बीजेपी की साजिश की नहीं, आपकी पार्टी के विधायकों की नाराजगी ही आपकी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन गई है सर। देखिए, नाराजगी तो परिवार चलाना कोई इतना आसान नहीं है, और इस परिवार में क्योंकि तरह तरह की लोग आते हैं और उनकी सबकी आकांक्षाएं तो होती ही है। अब उन आकांक्षाओं को पूरा करना वो भी कई बार संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने और सभी कैबिनेट के सहयोगियों ने, चाहे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, सभी ने इसके ऊपर सारी मंत्रणा की है। और अब जो घटनाक्रम घटा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे सभी लोग फिर शांतिपूर्ण माहौल बनाते हुए, जो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उन नागरिकों ने जो फैसला लिया है उस फैसले के अनुरूप सरकार को 5 साल चलाना। हमारे साथ करण नंदा जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। नमस्कार करण नंदा जी। नंदा जी, डोगरा जी को भी आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश हो रही थी, सरकार कहीं नहीं जाएगी, 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी, साजिश करने वालों को हम जल्द उनका पर्दाफाश करेंगे। बीजेपी का इरादा क्या है हिमाचल में सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव लड़ा, और राज्यसभा चुनाव लड़ना हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अधिकार होता है जी। अगर उसमें आप देखेंगे कि हमने दावेदारी भी करी और सारे प्रक्रिया को फॉलो भी किया, और 25 की संख्या हमारे पास थी और हमें 34 वोट पड़े। इसकी सूचना जो है ये मुख्यमंत्री जी को सुबह ही प्राप्त हो गई थी कि इनकी क्रॉस वोट होने वाले हैं। उसके बाद वो बौखला गए। उन्होंने जो है अपना सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करते हुए चिंतपूर्णी के विधायक को एयरलिफ्ट किया, और वो हार्ट के मरीज थे, उनको हार्ट अटैक आया था, उनको आके पोल करवाया। इसलिए छटपटाहट उनको लग रही थी। उन्होंने साफ बोला कि अगर ये चुनाव हम हारे तो हमारे विधायक बिके होंगे। हम पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी दुकान है, मंडियां हैं जब बिकती है? आपने अपने विधायकों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 6 विधायक विशुद्ध रूप से कांग्रेस के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के थे। उसके उपरांत जो है उनको जब इन्होंने बोला कि आपने कैसे किया, उनको डराया धमकाया, तो हमने उनसे निवेदन किया अगर आप जाना चाहते तो आप जाइए। वो अपनी स्वयं गाड़ियों में जो है वो हरियाणा की ओर गए, और अपनी खुद की गाड़ियों में। फिर इन्होंने एलिगेशन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको किडनैप लेकिन अब तो सर हेलीकॉप्टर के जरिए लाया ले जाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे पंचकुला। वही मैं कह रहा हूं, अब ऐसा है कि इनको खुद लग रहा है। आज आप देखिए बजट पारित करने का तरीका क्या हिटलर राज था। नहीं, मैं बस एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अब तो हेलीकॉप्टर तो अब बीजेपी ने मुहैया कराया ना इनको लाने ले जाने के लिए। अब तो कराना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि इन्होंने खुद बोला है हाँ। कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा। आप रवि ठाकुर जी, लाहौल स्पीति के विधायक जी का आप ट्वीट देखिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप जो है आशीष शर्मा जी का ट्वीट देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आईडी लखनपाल जी का ट्वीट देखिए। आप सब नेताओं का ट्वीट देखेंगे तो वो सब ट्वीट जो है वो यही लगातार कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये इतना सत्य है तो इसको झुटलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसको झुटलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो मैंडेट जो है जो हिलते दिखाई दे रहे हैं, इनको खुद लगता है कि इनकी गलतियां और इन्होंने जो माहौल हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया था घुटन का, उसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। और जब फाइनेंशियल बिल को पास करने के लिए इनकी साजिश थी, वो देखिए 15 विधायकों को बिना किसी रीजन के इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो ये कहाँ का, हम तो ये पूछ रहे थे क्यों सस्पेंड किया, कौन सा सेक्शन लगाया, वो भी नहीं बता रहे हैं, बस सस्पेंड कर दिया। और उसके अंतर्गत उन्होंने फाइनेंशियल बिल पास किया। ये भी हिटलर राज है। और अब क्या कर रहे हैं, 6 जो विधायक है इनको निष्कासित करने के लिए स्पीकर ने जो है वो इन्होंने जो है चिट्ठी काट दी। अगर इनको मोह नहीं है तो चिट्ठी कार्ड क्यों काट रहे हैं कि इनको निष्कासित किया जाए? उसको बीजेपी डिफेंड कर रही है, बिकॉज उन्होंने बीजेपी को वोट डाला है, हमारा अधिकार पड़ता है उनको डिफेंड करने का। सत्यपाल जैन जी ने उनको डिफेंड किया। आपको यकीन है कि आपको भी लगता है, आपको यकीन है कि सरकार विश्वास मत खो बैठी है? देखिए, विश्वास तो उसके ऊपर होता है जो विश्वास योग्य होता है। अब ये झूठ बोलने का इतना लंबा जो है सिलसिला चल चुका है
कि जनता का विश्वास भी इनसे उठ गया, उनके विधायकों का भी। तो बिल्कुल विश्वास मत जो है वो हमें लगता है कि सरकार के पक्ष में नहीं है। अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो 6 विधायक हैं उनमें से किसी ने मुख्यमंत्री से माफी मांगी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। और उस प्रेशर कितनी देर बनाते हैं? अब इन्होंने जो ये बढ़ चढ़ के विधायक की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने उनको जो है प्रेशर बनाने का प्रयास किया है, उनको ऐसी ऐसी चीजें बोली है जिनसे उनको डराया जा रहा है। अच्छा। तो वो जो है वो विशुद्ध रूप से जैसे एक आध बात जो आपको खेल रहे हैं। पता हो, जो आप कह सकते हैं कि वो कौन सी बात है जिससे डराया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक एमएलए होता है, एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें अगर विकास नहीं होता तो एमएलए का मत जो है वो अपनी जनता के बीच में आवाम के अंदर घटता है। तो अगर आप उनको बोल रहे हो कि भाई हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है कोई विकास कार्य नहीं होने देंगे, तो इस प्रकार के वाक्य ठीक नहीं होते। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करण नंदा, जिनका कहना है कि अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन विधायकों ने हमें वोट दिया है, तो अब उनकी सुरक्षा उनको लेकर हमारी जिम्मेदारी बनती है। वहीं एक खबर ये चल रही है कि जो एक विधायक है उन्होंने सीएम से माफी मांगी है, सीएम का ही बयान आया है, तो उस पर भी वो कह रहे थे कि बड़सर के विधायक को ये कहा गया है कि आपके क्षेत्र में काम नहीं होने देंगे, इस तरह की बातें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर कुलदीप पठानिया ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन विधायकों को लेकर, 6 विधायकों को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इस माननीय सदन में हुआ हो। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, तो उस समय का जो विपक्ष था कांग्रेस पार्टी के रूप में, उनकी भी एक्सपेल्शन हुई है, और उन्होंने तो ऑर्डर को मान के बाहर चले गए चुपचाप करके। और कई बार मैं तो इस माननीय सदन का 6th विधानसभा से सदस्य हूं, और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उस समय की जो अपोजिशन पार्टी थी, ये तब भी हुआ है। और मार्शल के द्वारा जो माननीय सदस्य हैं अंदर, अगर उन्होंने उस ऑर्डर का डिफाइंस किया, यानी उनको जब सस्पेंड कर दिया तो बाहर जाना चाहिए, नहीं गए तो फोर्सिबली देवर उठा के रिमूव किए गए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। लगातार अपडेट सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी को दूर करेंगे। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, वो हमारे छोटे भाई हैं। देखिए, विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है। और निश्चित तौर पर जब कोई विरोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसमें दे दिया जाता है। उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। देखिए, विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी ने का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्पीकर कोई औचित्य नहीं। उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी, जब हमारा बजट के वो चल रहा था, लेकिन उतने में स्पीकर साहब आ गए, तो उनसे मेरी बात। और इस वक्त आपको हम बता रहे थे कि कांग्रेस के वो विधायक जिनको पंचकुला लाया गया है और ललित होटल पहुंचा दिया गया है, अभी ललित होटल के आसपास क्या स्थिति है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष मेरे साथ जुड़ गए। सुभाष, क्या अपडेट है? जी नसीर, हरियाणा पुलिस की तरफ से यहाँ पे पूरी एस्कॉर्ट टीम है। जो गाड़ियां हैं वो हरियाणा पुलिस की ही गाड़ियां हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से 2 गाड़ियां हैं जो शिमला नंबर की गाड़ियां हैं। यानी कि जो विधायक लाए गए हैं 9 कुल इनकी संख्या है। 6 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं और पूरी प्रोटेक्शन में लाए गए हैं। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, हरियाणा पुलिस की एस्कॉर्ट टीम मौजूद है। मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया है। मीडिया के लिए स्पेशली रोका गया कि मीडिया के जो कर्मी हैं वो अंदर ना दाखिल हों। होटल के बाहर ही उन्हें रोका गया है। और अभी भी शिमला से कुछ देर पहले ही एक विधायक की गाड़ी अंदर होटल ललित में गई है। यानी कि जो होटल पॉलिटिक्स है वो अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़ी बात क्या है, हेलीकॉप्टर से शिमला से यहाँ पंचकुला लाए गए विधायक, और उसके बाद सारी गाड़ियां जो हैं वो हरियाणा सरकार की हैं, हरियाणा पुलिस की हैं, और पुलिस के सख्त पहरे में तमाम विधायक होटल ललित में इस वक्त ठहरे हुए हैं। किसी से बात करने की फिलहाल इजाजत नहीं है। विधायक अंदर हैं और मीडिया इस वक्त बाहर है। अच्छा सुभाष, कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि एक विधायक, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि उनके संपर्क में भी है वो सभी विधायक जो बागी हुए हैं। आपके पास क्या जानकारी है, कौन कौन से विधायक हैं जो तस्वीरें सामने आई थी
कि कौन कौन विधायक हैं और क्या वो निर्दलीय विधायक भी हैं जो सरकार के साथ हैं, यानी टोटल 9 विधायक हैं, 6 ही विधायक हैं अभी। नासिर, खुलकर जो निर्दलीय है वो खुलकर बीजेपी के साथ है। थोड़ी देर पहले रवि ठाकुर का बयान हमने दिखाया था, और अभी जो सबसे दिलचस्प बात हिमाचल की पॉलिटिक्स में हो रही है वो यही हो रही है कि 68 सीटों में 35 बहुमत का आंकड़ा है। 40 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है, जिसमें से 6 बागी हुए हैं, यानी ये आंकड़ा बचता है 34 का। आज बजट पास हुआ है, बजट पारित हुआ है, और यही दिलचस्प बात है कि वो एक कौन है जिसने सरकार के साथ में समर्थन दिया है। यानी बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है या नहीं है, ये अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव में साफ होगा। लेकिन इसी एक यानी कि अगर बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार गिरती है। इसी कशमकश में हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिक्स चल रही है, और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं धकधकी बढ़ा रहा है हिमाचल सरकार की। और यही वजह है कि होटल ललित में इस वक्त कई बागी विधायक, जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक है वो हैं, निर्दलीय विधायक हैं। कुल मिला के ये 9 संख्या है। नासिर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट लेते रहेंगे सुभाष। तो अभी ये होटल है द ललित, और यहीं पर वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के वो 6 बागी विधायक, उनको दोबारा से हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला चंडीगढ़ लाया गया, पंचकुला लाया गया, और अब चंडीगढ़ के द ललित होटल में उनको ठहराया गया है। और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो 25, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते हैं। उसके बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हो गया। बजट सत्र चल रहा था, और बजट सत्र के दौरान अलग अलग जो फाइनेंशियल बिल जो है हमारे, जिस पर वोटिंग होती है और हर बार होती है, उससे बचने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। और पहले तो हमने जब कट मोशन पर हमने जब वॉइस वोट के साथ साथ में वहां पर डिवीजन मांगा, उसको अलाउ नहीं किया गया, उनके पास नंबर था नहीं। और उसके बाद परिस्थिति ये हुई कि इनके सामने संकट ये हो गया कि बजट पास अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए एक ही तरीका था उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नंबर हम कैसे कम कर सकें। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया। भारतीय